इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाल इस वक्त जल प्रलय का एक ऐसा भयानक तांडव झेल रहा है जिसमें 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 700 से ज्यादा लोग उफनती नदियों में लापता हैं। लेकिन इस तबाही के बीच जब पूरी दुनिया तमाशा देख रही थी, तब नई दिल्ली से काठमांडू एक ऐसा फोन कॉल गया जिसने नेपाल के पीएम बालेन शाह को भावुक कर दिया। आखिर पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन कॉल पर नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से क्या वादा किया और कैसे भारत ने चंद घंटों में राहत की बड़ी खेप काठमांडू उतार दी, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश नेपाल में इस समय प्रकृति का एक ऐसा खौफनाक और विनाशकारी रूप देखने को मिल रहा है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। नेपाल के इतिहास में ऐसी भयावह आपदा पिछले कई दशकों में देखी नहीं गई। मूसलाधार बारिश ने पहाड़ों को तोड़ दिया, नदियां उफान पर हैं और काठमांडू से लेकर नेपाल के दूर दराज वाले क्षेत्रों में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन जब संकट इतना बड़ा हो तब असली पड़ोसी धर्म क्या होता है, ये भारत ने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिखाया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नेपाल में इस वक्त हालात कितने बेकाबू हो चुके हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने नेपाल की प्रमुख नदियों को रौद्र रूप दे दिया है। पहाड़ों के खिसकने और भूस्खलन होने की वजह से मुख्य मार्ग, पुल और सड़कों, बस्तियां पानी के तेज बहाव में पूरी तरह से बह गई हैं। इस महाजल प्रलय में अब तक 160 से ज्यादा मासूम लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि 700 से ज्यादा लोग उफनती नदियों और मलबे के नीचे लापता हैं। काठमांडू की घाटियां समेत कई नेपाल के प्रमुख शहर पानी में डूब चुके हैं। बिजली, संचार और पीने के पानी की व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ गई है, जिससे लाखों लोग अपनों की तलाश में दर दर भटक रहे हैं और राहत व बचाव कार्य में भारी बाधा भी आ रही है। ऐसे में नेपाल में आई इस भीषण त्रासदी की खबर मिलते ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना एक पल का समय गंवाए सीधे काठमांडू में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह को फोन मिलाया। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल में हुई भारी जनहानि और बर्बादी पर अत्यंत गहरा दुख और संवेदनाएं भी व्यक्त की। पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री को स्पष्ट शब्दों में आश्वासन दिया कि संकट की इस काली घड़ी में भारत एक बड़े भाई और सच्चे मित्र की तरह नेपाल के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। पीएम मोदी ने बालेन शाह से कहा कि नेपाल को जिस भी चीज की जरूरत होगी, चाहे वे दवाइयां हो, सूखा राशन हो या जमीनी स्तर पर रेस्क्यू करने वाली भारतीय टीमें, भारत सरकार तुरंत सब कुछ उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अचानक आए फोन कॉल और बिना शर्त मदद के ऐलान से नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह और उनका पूरा प्रशासन बेहद प्रभावित हुआ। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ और खुद पीएम बालेन शाह ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर भारत का आभार जताते हुए लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपकी इस फोन कॉल और गहरी संवेदनाओं के लिए आपका दिल से धन्यवाद। इस बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण समय में नेपाल के प्रति एकजुटता दिखाने वाले आपके स्नेहपूर्ण शब्दों और मदद की इतनी बड़ी पेशकश की हम इसकी सराहना करते हैं। ये सहयोग और भावना दर्शाती है कि भारत और नेपाल के बीच दोस्ती के रिश्ते कितने ज्यादा मजबूत और ऐतिहासिक हैं, जिन्हें हम बहुत ज्यादा महत्व भी देते हैं। पीएम मोदी और बालेन शाह की फोन पर हुई इस बातचीत के महज कुछ ही घंटों के भीतर भारत सरकार ने वादे को हकीकत में बदल दिया। भारत से राहत सामग्री की पहली बड़ी खेप लेकर भारतीय विमान काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर गए। इस राहत सामग्री में मेडिकल किट्स, आपातकालीन दवाइयां, सूखा राशन, पीने का पानी और शेल्टर टैंक शामिल हैं, जिन्हें तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में वितरण के लिए नेपाली सेना को सौंप दिया गया है। इसके साथ ही भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया के जरिए नेपाल में जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई है और कहा कि भारत सरकार इस त्रासदी से उभरने के लिए नेपाल को हर संभव सहायता और तकनीकी मदद जारी रखेगा। तो दोस्तों, नेपाल में आई ये बाढ़ भले ही कुदरत की एक भयावह मार हो, लेकिन इस संकट के दौरान भारत और नेपाल के रिश्तों में एक नई मिसाल कायम हुई है। जब भी नेपाल पर कोई विपदा आई है, भारत ने हमेशा सबसे पहले आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाया है। पीएम नरेंद्र मोदी की ये त्वरित कूटनीतिक पहल और बालेन शाह का ये दिल से निकला धन्यवाद ये साबित करता है कि राजनीतिक मतभेदों और सीमाओं से परे इंसानियत और पड़ोसी का धर्म ही सबसे ऊपर होता है। इस पूरी खबर और भारत नेपाल मैत्री पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज।